बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको मोंटेसोरी तरीका तालीम के बारे में बताएंगे कि मोंटेसोरी तरीका तालीम क्यों शुरू हुआ और ये क्या है और ये क्यों कामयाब है और बच्चों को इस तरीका तालीम से जो है वो तालीम देना कितना ज़रूरी है। तो मोंटेसोरी तरीका तालीम जो है उसके बारे में ये है कि मोंटेसोरी तरीका तालीम ऐसा तरीका तालीम है जिसमें उस्ताद बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। मतलब इसमें किताबों जो है उनकी ज़रूरत नहीं होती, किताबों की ज़रूरत बाद में कहीं पड़ती है, लेकिन इब्तिदा में ये तरीक़ाकार ऐसा होता है कि जिसमें उस्ताद जो है वो बच्चों के साथ मिलकर उनको प्रैक्टिकली सारा कुछ सिखाता है। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मोंटेसोरी तरीका तालीम में ये होता है कि बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं। पहले तो ये होता है कि बच्चे को सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में एक वक्त में बताया जाता है, उसकी एक ही खसूसियत बताई जाती है कि ये चीज़ बड़ी है या छोटी है, भारी है या हल्की है, लंबी है या छोटी है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है एक वक्त में एक खसूसियत दिखाई जाती हैं। मुतज़ाद खसूसियत वाली चीज़ें जो हैं वो दिखाएं तो बच्चा उनको समझ लेता है, अगर सिमिलर चीज़ों में दिखाएं तो उनको नहीं समझता। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश का और पाकिस्तान का झंडा तकरीबन एक जैसा है और जापान का और सऊदी अरब का तकरीबन एक जैसा है। अब बच्चों को जापान का और पाकिस्तान का झंडा दिखाएंगे तो उसका डिफरेंस जल्दी फील कर लेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान का और बांग्लादेश का झंडा दिखाएंगे क्योंकि जो दोनों सिमिलर है तकरीबन, तो वो उनको जल्दी समझ नहीं आएगी। इसलिए दो मुतज़ाद चीज़ें जो हैं वो उसको दिखाई जाती हैं, सिमिलर चीज़ें जो हैं वो उसको कन्फ्यूजन का शिकार कर देती हैं। इसलिए बच्चों को वो मतलब ये दिखाया जाता है। तीसरी बात ये होती है कि उनको मोंटेसोरी में रट्टू तोते नहीं बनाया जाता। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मैनर्स, एटिकेट्स, उसको उठने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब ये दूसरों से बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं और इससे सारा कुछ जो है वो प्रैक्टिकली होता है। इसमें कोई किताबों का अमल दखल नहीं होता है। सपोज़ अगर उसे पढ़ाना भी है तो उसके लिए उन्होंने जैसे आजकल ABCD जो है वो हार्ट शेप में आए हुए हैं, वो उसका नाम, उसका सपोज़ एक बच्चे का नाम अली है तो उसको A, L और I जो है वो तीन जो A, L, I उसके पार्ट्स जो हैं वो ABC के जो हैं वो हार्ट शेप में होते हैं, मुख्तलिफ टॉयज़ की शक्ल में बने होते हैं। वो उसको दे दिए जाते हैं कि इसको सैम्बल करो, वो उसको जोड़ के उसके पास। अब वो तीन वर्ड्स जो हैं वो बच्चे को वो आहिस्ता 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 वो उसको जो है उसके ज़हन में रच बस जाते हैं, उसके आप अपने नाम की डेफिनेशन जो है उसकी क्लियर हो जाती है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप बच्चे को हर चीज़ जो है इसी तरह। अब अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर जो है वो उसकी कोई शीट लेके या कोई उस तरह की कुछ चीज़ जो ब्लू कलर में है वो लेके साथ बी रख दिया जाता है, तो बताया जाता है कि बी फॉर ब्लू है। तो इस तरह उसको सिखाया जाता है। वो किताबों में जो शक्लें बनी हुई हैं उसकी बजाय हार्ड पार्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के टॉयज़ की शक्ल में जो हार्ड पार्ट आते हैं, ABC के आते हैं और डिजिट्स के आते हैं, गिनती के आते हैं, ये सारे बच्चों को जो हैं वो बोर्ड्स की शक्ल में, खिलौनों की शक्ल में ये उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर उसे ये बताना है कि ये B फॉर बॉल है तो उसको बॉल देना है, साथ B उसके लिखना है, ये हार्ड शक्ल में जो लिखा हुआ B है वो उसको प्रोवाइड करना है। वो उसको देख के वो ये समझेगा कि ये बॉल है और ये B से बॉल बनता है। इस तरह उसको ये चीज़ें जो हैं वो उसको जहन में डालनी है, ना कि उसको रट्टू तोता बनवाना है कि ABCDEFG चाहिए, इस तरह नहीं सिखाना। तो मोंटेसोरी तरीकाकार बेसिकली बच्चों को एक तरबियत करने का, उसको बुनियादी तौर पर तैयार करने का एक तरीका होता है जिसमें यादाश्त को बार बार दोहराया जाता है, यादाश्त को जांचा भी जाता है और मुतज़ाद अशिया को जल्दी जज़ब करता है,
इसलिए वो चीज़ें उसको प्रोवाइड करें जो मुतज़ाद हों। सिमिलर चीज़ें जो होती हैं वो उसके स्किप हो जाती हैं, इसलिए सिमिलर चीज़ें जो हैं उसको इब्तिदा में नहीं सिखाई जाती। अच्छा, एक एक करके एक एक चीज़ की खसूसियत बताई जाती है, एक ही दफ़ा सारी चीज़ों की खसूसियत नहीं बताई जाती। अगर एक ही दफ़ा सब वो उसके जहन में वो मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए वन स्टेप में उसको सिर्फ एक चीज़ की एक खसूसियत जो है वो बतानी है और उसको भी बार बार रिवाइज करना है। ये नहीं कि उसको एक दफ़ा बता दिया है तो उसके बाद महीना उसका पूछना ही नहीं है कि ये तो पहले पढ़ा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो छोटे जो बच्चे होते हैं मॉन्टेसरी क्लासेस में जो बच्चे होते हैं, ये प्ले नर्सरी प्रेप वगैरह इस क्लासेस में बच्चों की ग्रूमिंग जो है इस तरह की जाती है कि उनको बार बार चीज़ों की वो रेपिटेशन करवाई जाती है, जिससे उनको चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, सबक पहला जो है जहाँ से शुरू किया है, अगला सबक जब देना है तो उससे उसको लिंक करना है और लिंक करने के बाद अगला सबक देना है, तो पहला सबक भी रिवाइज हो जाता है और अगला सबक जो है वो भी बच्चे को जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह एक लिंक के साथ, एक चेन के साथ बच्चे को पढ़ाना होता है। ये मॉन्टेसरी तरीके की बड़ी अहम खसूसियत है। उसके साथ साथ ये होता है कि टीचर जो है वो लहजा इस तरह का अडॉप्ट करता है कि जिससे बच्चा जो है उससे फेमिलियर हो जाए और बच्चा खुद उससे सीखने की अर्ज करे, कोशिश करे कि खुद उससे पूछे। खुद बच्चा जो है वो टीचर के साथ जो है इतनी उसकी हो जाए फिर फेमिलियर कि उससे खुद पूछे, उससे मतलब टीचर से फ्रैंकनेस हो और वो उससे सीखने की कोशिश करे। और टीचर को भी अल्फाज और अपनी हरकत जो है वो इस लिहाज से बच्चे के साथ मतलब इस लिहाज से पेश करनी है कि बच्चा हमेशा जो है वो लर्निंग प्रोसेस में होता है और वो बेसिक लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा जो है वो हर चीज़ जो है वो उसकी ओन करता है। अच्छा, हर तारुफ और हर सवाल के बाद 2 से 3 सेकंड का इंतज़ार करना चाहिए ताकि इस इंतज़ार में बच्चा जो है वो अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले, वो उसको जो बताया जाता है वो उसके जहन में डाला जाए। और ये एक मॉन्टेसरी तरीका कार जो होता है इसमें बच्चों को ज़हनी तौर पे चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल के साथ जो है वो ज़हनशीन कराई जाती हैं। और ये मॉन्टेसरी जो है ये मारिया मॉन्टेसरी थी, 31 अगस्त 1870 को इटली में पैदा हुई थी और इनके वालिद जो थे वो एक अकाउंटेंट थे और इनकी वालदा जो थी वो एक घरेलू खातून थी। तो ये मॉन्टेसरी तरीका जो है ये इसकी दरियाफ्त था कि किस तरह इसने मुख्तलिफ तरह के बच्चे जो थे जिनमें से कुछ स्पेशल बच्चे भी थे उनको जो है वो तरबियत करने के लिए, तालीम और तरबियत उनकी करने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया था, जिसके तहत बच्चे की बेसिक जो है वो बेसिकली तौर पर बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो आने वाली अपनी एजुकेशन जो है वो उसमें अपने आप को एक्सपर्टाइज कर सके और बेहतर से बेहतर उनको जो है वो लर्न कर सके। इसलिए ये मॉन्टेसरी तरीक़ाकार जो है इससे बच्चे को बड़ी अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है फ्यूचर के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।